ओए बात सुन, पाकिस्तानियों की वो कौन सी 9 बुरी आदतें हैं जो हम सब में पाई जाती हैं, जाने और खुद को बदलें। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। पाकिस्तान में नौजवानों की अक्सरियत मुल्क से बाहर जाकर बसने की ख्वाहिश रखती है, जिसकी वजह पूछे तो जवाब ये आता है कि यहाँ तो डिसिप्लिन नहीं है, सड़कों पर कचरा फैला हुआ है, अवाम में तालीम और शऊर का फुकदान है। ये शिकायतें करते लोग भूल जाते हैं कि मुल्क कौम से बनता है और कौम आम लोगों से। दूसरे ममालिक में अवाम कवानीन की पाबंदी करते हैं, अच्छी आदत अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क हमें आइडियल नजर आते हैं, जबकि पाकिस्तान में सब डिसिप्लिन और अपने लिए आसानी चाहते हैं तो है, मगर अच्छे असूल अपनाकर खुद को बदलना नहीं चाहते। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानियों की उन बुरी आदत के बारे में जो बहैसियत कौम हमारी बुरी शनाख्त बन चुकी हैं। वक्त की पाबंदी ना करना, बच्चों के स्कूल के औकात हो या दफ्तर के या फिर शादी ब्याह की तकरीब हो, वक्त की पाबंदी करना लोग अपनी तौहीन समझते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा भी कहते नजर आते हैं कि यार ये वक्त पर कौन जाता है, देर से जाएंगे तभी तो हमारी कदर बढ़ेगी। ये इंतहाई गलत आदत है। ये बात मशहूर है कि जो कौमें वक्त की पाबंदी करती हैं वही तरक्की पाती हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और सबसे बढ़कर जापान ऐसे ममालिक हैं जो वक्त की पाबंदी की बदौलत आज तरक्की याफ्ता है। बेसब्रापन, कतार बनी है लेकिन दकम पेल जारी है, कोई फोन नहीं उठा रहा, तो बजाय ये सोचने के हो सकता है वो बीमार हो या सो रहा हो, बार बार कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। सिग्नल बंद है लेकिन सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। गर्ज हर चीज हर बात में है। बेसब्रपन दिखाना हमारी कौमी आदत बन चुका है। हम जो किसी दूसरे मुल्क जाकर वहाँ के कवानीन की तारीफ करते हैं, जाने यहाँ क्यों उनकी पाबंदी नहीं करते। मुफ्त मशवरे देना, अरे छोड़ो डॉक्टर को, बच्चे को जरा सा बुखार ही तो है, इसको फलां दवा खिला दो, एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। बीमारी कोई भी हो, अयादत के लिए आए, अक्सर अजीज इस तरह के मुफ्त मशवरे देना अपना फर्ज समझते हैं, ये सोचे बगैर कि उनके मशवरे किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उम्र पर तनकीद, दादी नानी की उम्र को पहुंच गई है मगर फैशन दे, इस तरह के जुमले हमारे रोजमर्रा गुफ्तगू का हिस्सा। इंसान का लिबास और फैशन करना उसकी जाती पसंद नापसंद पर मुनसिर होता है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी को हमारी पसंद के मुताबिक ना जीने पर उनको टोक। सोचें अगर कोई आपके लिबास का मजाक उड़ाए तो आपको कैसा महसूस होगा। कचरा फैलाना, उमर ने जूस पर क्रास का डब्बा बगैर सोचे समझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। ये वही उमर साहब हैं जो 10 साल अमेरिका में निहायत पाबंदी से कचरा कचरेदान में डालते थे, लेकिन मुल्क वापस आते ही उनकी बुरी आदतें वापस आने में देर नहीं लगी। कितनी अफसोस की बात है कि मुल्क की शाहराहों सड़कों को गंदा हम खुद कर रहे होते हैं और इल्जाम मुल्क को देते हैं। दूसरों के मामलात में मुदाखलत, अरे बेटा और कितना पढ़ोगी, तुम्हारी शादी की उम्र तो निकल ही गई, तुम किस शहजादे का इंतजार कर रही हो आखिर। मोहल्ले की एक खाला ने मिलाद में आई सबा को टोका। इस तरह की बातें करते हुए लोगों को एहसास नहीं होता कि वो किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं, जबकि तरक्की याफ्ता पढ़े लिखे मुआशरों में ऐसा नहीं होता और इस किस्म की बातों को इखलाकी जुर्म समझा जाता है। तकरीब में इंतजामात पर नुक्ता चीनी, कमाल है फोटोग्राफी का तो इतना एहतमाम है लेकिन खाने पर कोई तवज्जो नहीं। देखो जरा ये खीर है या पानी। इतना ही नहीं बल्कि किसी की मैयत में जाकर भी खाने से बोटियां इस तरह तलाश की जाती हैं जैसे इससे पहले या बाद में खाना देखना नसीब नहीं होगा। किसी भी जगह जाकर इंतजामात और खाने पीने में मैख निकालना इंतहाई बुरा अमल है। शादी ब्याह में घर वाले अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं किसी तकरीब के लिए, ऐसे में आपका एक जुमला उनका दिल दुखा सकता है। चुगली, गीबत और बोहतान बाजी, जबान का चस्का लेने की पाकिस्तानियों में इतनी बुरी आदत पाई जाती है कि किसी जगह दो या दो से ज्यादा लोग जमा हो जाएं तो मुमकिन नहीं कि किसी की बुराई ना हो। गीबत किए बगैर तो महफिल खत्म हो ही नहीं सकती। पीछे से आवाज देना, ओए बात सुन, ये जुमला दिन में कई बार हमारे कानों से गुजरता है, जबकि किसी को पीछे से आवाजें देकर बुलाना मुहज़्ज़िब मुआशरों में बुरा समझा जाता है, मगर पाकिस्तान में लोगों को इस बात का शऊर ही नहीं कि ये कितनी बुरी बात है। हारन बजाना, ट्रैफिक जाम में फंसे हो या घर के अंदर से किसी को बाहर बुलाना हो, हारन या हारन देना जैसे कोई बात ही नहीं। दीगर ममालिक में बिला वजह हारन बजाना मायूब समझा जाता है, क्योंकि इससे एक तो लोगों की नींद मुतासिर होती है, दूसरा इससे शोर की आलूदगी में इजाफा होता है। ये हमारी ऐसी बुरी आदतें हैं जो अब हमारी पहचान बन चुकी हैं। यहाँ बुराई करना इसलिए आसान है क्योंकि हमें गलत काम करते हुए शर्मिंदगी उठाने का खौफ नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। तो आइए अब इन बुरी आदतों को तर्क करने का अज़म करें ताकि पाकिस्तानी अवाम कहलाना हमारे लिए फख्र की वजह बन सके।